नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे डरावने सफर की है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले हाईवे पर निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह कहानी है महेश और उसके साथी सोनू की। महेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हर रास्ता उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके लिए सड़क ही घर थी और ट्रक उसका सबसे बड़ा साथी। उस रात भी वह अपने पुराने ट्रक काली शक्ति को लेकर दिल्ली से अजमेर के लिए निकला था। रात के करीब 2:30 बजे थे। मंडी की भीड़ पीछे छूट चुकी थी। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ था जिसे सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। महेश के साथ उसका नया हेल्पर सोनू था जो अभी अभी इस लाइन में आया था। सोनू रास्ते भर बातें कर रहा था लेकिन महेश असामान्य रूप से शांत था। वजह थी वह हाईवे जिसके बारे में पुराने ड्राइवर धीरे आवाज में बातें करते थे। कहते थे कि उस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है सफेद कपड़ों में, जो रात के समय ट्रकों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसने उसे देख लिया उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। महेश इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था लेकिन उसने कई ड्राइवरों की आंखों में वह डर देखा था जो झूठ नहीं हो सकता था। हाईवे पर सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और दूर दूर तक फैली अंधेरी सड़क। तभी अचानक सामने जा रही एक कार ने जोर से ब्रेक लगाया। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। महेश ने भी ट्रक की स्पीड कम कर दी। कार कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही और फिर अचानक तेज रफ्तार में निकल गई। सड़क पर कुछ भी नहीं था लेकिन उसी पल ट्रक के अंदर एक अजीब सी खुशबू फैल गई, चमेली के फूलों जैसी खुशबू जिसमें सड़े हुए फूलों की बदबू मिली हुई थी। सोनू ने डरते हुए पूछा, भैया आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? महेश ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद वे उस सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां दोनों तरफ सूखे पेड़ और गहरी खाइयां थीं। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक सफेद आकृति दिखाई दी। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी और सिर नीचे झुका हुआ। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। सोनू डर के मारे कांप गया। महेश ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, सामने देख, पीछे मत देखना। ट्रक उस औरत के पास से गुजर गया लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार वह बिल्कुल सामने थी। महेश ने हॉर्न बजाया लेकिन वह हिली तक नहीं। ट्रक धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें टेढ़ी, होंठ फटे हुए और चेहरा ऐसा जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। सोनू जोर से चीखा। महेश का गला सूख गया लेकिन उसने ब्रेक नहीं लगाया। उसने एक्सीलरेटर दबा दिया और ट्रक सीधा उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। अगले ही पल ट्रक उसके आर पार निकल गया। कोई आवाज नहीं हुई लेकिन कैब के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। अब खुशबू और तेज हो चुकी थी। सोनू कांपते हुए बोला, भैया वो क्या था? महेश ने पहली बार डर से भरी आवाज में कहा, जो भी था अब हमारे साथ है। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ट्रक के शीशों पर उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे। स्लीपर बर्थ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। कभी लगता कोई पीछे बैठा है, कभी लगता कोई धीरे धीरे हंस रहा है। सुबह होने तक सोनू की हालत खराब हो चुकी थी। वे एक ढाबे पर रुके जहां बूढ़े मालिक ने ट्रक को देखते ही कहा, तुम लोग उससे मिल चुके हो ना? महेश चौंक गया। बूढ़े ने धीरे आवाज में बताया कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि उस हाईवे की भूखी छाया है। वह डर और कमजोरी से ताकत लेती है। अगर वह किसी ट्रक को अपना घर बना ले तो फिर उसे छोड़ती नहीं। बूढ़े ने उन्हें पास के पुराने मंदिर जाने की सलाह दी। महेश और सोनू मंदिर पहुंचे जहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने ट्रक को देखते ही कहा, तुमने उसे चुनौती दी है इसलिए अब वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। पुजारी ने सिंदूर और मंत्रों से ट्रक की रक्षा करने की कोशिश की लेकिन जाते समय उसने चेतावनी दी, रात होने से पहले इस रास्ते को छोड़ दो वरना वह तुम्हें अपने पुल तक ले जाएगी। महेश ने पूरी कोशिश की लेकिन शाम होते होते वे एक पुराने टूटे पुल के पास पहुंच गए। पुल के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर भयानक मुस्कान थी। सोनू जैसे सम्मोहित हो गया। वह बोला, भैया
वो मुझे बुला रही है। तभी ट्रक का एक्सीलरेटर अपने आप दब गया, ब्रेक काम करना बंद हो गए। ट्रक तेज रफ्तार में पुल की तरफ भागने लगा। महेश पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाल रहा था। अचानक स्लीपर बर्थ से औरत की आवाज आई, मुझे घर ले चलो। सोनू पागलों की तरह दरवाजा खोलने लगा। महेश ने जेब से पुजारी का दिया हुआ सिंदूर निकाला और सोनू के चेहरे पर फेंक दिया। उसी पल ट्रक के अंदर जोरदार चीख गूंजी, शीशे टूटने लगे। औरत की परछाई धुएं में बदल गई और गायब हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। पुल पार करते ही दूसरे ट्रक ड्राइवर का फोन आया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे ट्रक की छत पर कोई बैठा है। महेश ने ऊपर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल विंडशील्ड पर बर्फ जैसे अक्षरों में शब्द उभर आए, तुम अब मेरे हो। महेश समझ गया कि अब यह सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत का खेल है। वह कुछ दूसरे ड्राइवरों के साथ एक पुराने गांव पहुंचा जहां एक बूढ़ा लोहार रहता था। उस लोहार ने बताया कि यह छाया सड़क पर मरे हुए लोगों के डर से बनी है और अब ट्रक को अपना हिस्सा बना चुकी है। उसने कहा कि ट्रक को बचाने के लिए लोहे को आग में शुद्ध करना होगा, लेकिन इसके लिए महेश को उस छाया की दुनिया में जाना पड़ेगा। आधी रात को लोहार ने बड़ी भट्टी जलाई। आग नीले रंग में जल रही थी। उसने महेश को ट्रक की चाबी हाथ में देकर कहा, अगर डर गया तो। महेश के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और आंखें बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थीं। स्लीपर बर्थ पर बैठी वह सफेद साड़ी वाली औरत बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान थी और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली नहीं थीं। उनमें हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे अंगार अंधेरे में जल रहे हों। महेश ने तुरंत मिरर नीचे कर दिया और खुद को समझाने लगा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर वही ठंडी हवा फैल गई जो उसने उस रात महसूस की थी। इंजन की आवाज धीमी पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी भारी बोझ को खींच रहा हो। बाहर हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। महेश ने रेडियो ऑन किया ताकि डर कम हो सके, लेकिन गाने की जगह सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर उसी आवाज के बीच एक औरत की धीमी फुसफुसाहट आई, तू वापस आ गया। महेश का गला सूख गया। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज ट्रक के अंदर से आ रही थी। महेश, मुझे छोड़कर क्यों चला गया? महेश ने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश नहीं की। उसे बूढ़े लोहार की बात याद थी, जो भी हो पीछे मत देखना। लेकिन तभी स्लीपर बर्थ पर किसी के हिलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी जगह से उठ रहा हो। ट्रक का केबिन अचानक और ठंडा हो गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी जबकि बाहर गर्मी थी। महेश ने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेज हुआ, लेकिन उसी पल सामने सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। छोटा सा लड़का, गंदे कपड़े और सिर नीचे झुका हुआ। महेश ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने हेडलाइट की रोशनी में फिर देखा। सड़क खाली थी, वहाँ कोई बच्चा नहीं था। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई, धीमी लेकिन डरावनी। महेश समझ गया कि वह फिर से उसके साथ खेल रही है। उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। चाबी घुमाने पर सिर्फ खटखट की आवाज आ रही थी। उसी समय ट्रक की छत पर कुछ दौड़ने लगा। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई भारी चीज चारों हाथ पैरों पर रेंग रही हो। महेश की आंखें डर से फैल गईं। फिर विंडशील्ड के ऊपर से लंबे काले बाल नीचे लटकने लगे। धीरे धीरे एक चेहरा उल्टा लटककर कांच के सामने आ गया। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और होंठ पूरी तरह फटे हुए। उसने कांच पर अपनी उंगली से कुछ लिखा, अब तू नहीं बचेगा। महेश ने डर के बावजूद जेब से भगवान हनुमान का छोटा लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी औरत का चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। उसने कांच पर जोर से हाथ मारा। पूरा ट्रक हिल गया। विंडशील्ड में दरारें पड़ गईं। महेश ने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना समय गवाए ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसे एहसास हुआ कि वह उसी सड़क पर बार बार घूम रहा है। हर 10 मिनट बाद वही टूटा हुआ माइलस्टोन दिखाई देता, अजमेर 72
70 किलोमीटर। महेश समझ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। पंप पूरी तरह वीरान था। आधी टूटी हुई ट्यूब लाइट झिलमिला रही थी। महेश ने सोचा शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। उसने ट्रक अंदर मोड़ दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा उसे महसूस हुआ कि पूरा पेट्रोल पंप असामान्य रूप से शांत है। न कोई आदमी, न कोई आवाज, सिर्फ हवा की सिसकारियां। तभी ऑफिस के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें धंसी हुई। उसने महेश को देखते ही कहा, तू फिर उससे मिल गया ना? महेश सन्न रह गया। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, वो जिनको एक बार चुन लेती है उन्हें कभी नहीं छोड़ती। महेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप जानते हैं वो क्या है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। सालों पहले इसी हाईवे पर एक बस हादसा हुआ था। पूरी बस खाई में गिर गई थी। कोई नहीं बचा, लेकिन कहते हैं कि उस रात लोगों की चीखें इस सड़क में बस गईं। डर, दर्द, मौत, सबने मिलकर उसे जन्म दिया। वो किसी एक इंसान की आत्मा नहीं, वो इस सड़क की भूख है। महेश ने पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक के अंदर हल्की सफेद परछाई दिखाई दे रही थी। बूढ़े ने भी उसे देख लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तू देर कर चुका है, वो अब तेरे ट्रक से बंध चुकी है। तभी अचानक पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले ही पल एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि महेश के कान सुन्न हो गए। बूढ़ा कांपते हुए बोला, भाग यहाँ से। उसी समय अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। फिर धीरे धीरे वह सफेद औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वह जमीन पर नहीं चल रही थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे और बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने अपना सिर एकदम टेढ़ा करके महेश की तरफ देखा और मुस्कुराई। बूढ़ा भागने लगा, लेकिन अचानक वह औरत बिजली की तेजी से उसके सामने पहुंच गई। अगले ही पल बूढ़े की चीख गूंज उठी। उसका शरीर हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिरा। महेश डर के मारे ट्रक की तरफ भागा। पीछे से वह औरत उसकी तरफ रेंगते हुए आ रही थी। उसकी हर हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। वह कभी दीवार पर चढ़ जाती, कभी जमीन पर मकड़ी की तरह दौड़ती। महेश किसी तरह ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया। उसी पल औरत विंडशील्ड पर चढ़ गई। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। उसने अपने नाखूनों से कांच पर खरोंचना शुरू किया। खट 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 आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। महेश ने पूरी ताकत से ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक तेज रफ्तार में हाईवे पर भागने लगा, लेकिन औरत अभी भी विंडशील्ड से चिपकी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें सीधे महेश को घूर रही थीं।